पेठे वाला परिवार से भूषण मेरे साथ में है और कितनी मिठास घोलने वाले हैं वो रिश्तों में भी, पहले ये बताइए। कि रिश्तों में मिठास तो मतलब मेरे ख्याल से जो हमारे राइटर्स हैं वो घोलने वाले हैं, क्योंकि जो लाइनें वो लिख के देंगे, जो सिचुएशंस मुझे देंगे, मेरे ख्याल से उसी तरह से मैं घोल पाऊंगा और मैं अपना सा थोड़ा सा एक स्पार्क डाल दूंगा उसमें, ताकि वो और थोड़ा एक चेरी ऑन द टॉपिंग जैसे बोलते हैं वैसा। आई थिंक आई ट्राई एंड डू माई बेस्ट एंड मेरे ख्याल से सीन्स ऐसे कुछ हैं जो आपको इतने मज़ेदार लगने वाले। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो हमारे वहाँ किचन जो दिख रहा है आपको वहाँ से इतने एक आध जो प्यारा सीन जो हमने शूट किया है वो एक है जो जहाँ पर जैसे आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐश्वर्या जी जो मेरी मम्मी का रोल प्ले कर रही हैं, उनको कुक करना नहीं आता है, तो कैसे पूरी फैमिली मिलकर उनको एक जो कुकिंग का पूरा एक सीन है वो कैसे मिलकर हम करते हैं। इट्स आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली शॉर्ट सीन्स एंड वेरी यूनिक सीन दैट यू विल सी। एंड मेरे ख्याल से इसी तरह से हम मिठास घोलते रहेंगे और जो खाना भी पकने वाला है वैसे वो भी बहुत मीठा होने वाला है। अच्छा, जो और आपके परिवार में एक जो एंट्री लेंगी तो वो कितना एडजस्ट कर पाएंगी, क्या लगता है श्रेया कितना मिठास घोल सकेगी यहाँ के? मेरे ख्याल से अगर मिठास नहीं घोल पाती तो मेरे ख्याल से भूषण प्यार में कभी पड़ता ही नहीं, बिकॉज ही नोज हिज फैमिली एंड ही नोज श्रेया। सो आई थिंक उसको पूरा भरोसा है कि श्रेया इतनी मिठास घोलेगी इस फैमिली में कि वो फूले नहीं समाएगा। श्रेया? मुझे भी यही उम्मीद है। डेफिनेटली मुझे स्टार्ट से ही पता है कि भूषण जॉइंट फैमिली में रहता है और इन स्पाइट ऑफ दैट वी बोथ फॉल इन लव। और मुझे बचपन से फिल्म देख के शौक होता था कि मैं भी कभी किसी दिन जॉइंट फैमिली में जाऊंगी, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा और बेटी। तो मुझे हमेशा से शौक था कि एक बड़ा सा फैमिली होगा, सब फ्रेंडली होंगे, मुझे मॉम की तरह मेरी सासू माँ प्यार करेगी। सो बहुत ख्वाहिशों के साथ मैं इस परिवार में कदम रखने वाली हूँ एंड वी होप वी बोथ वर्क इट आउट। यस एग्जैक्टली। अच्छा, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो आप बताना चाहो? तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। रियल लाइफ एग्जैक्टली। अगर जैसे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, मेरे लिए आई थिंक इट्स टू थिंग्स जो मेरे कैरेक्टर को जस्टिस देते हैं, मेरी फैमिली and Shreya, both, because the concept of the show is tum hi ho bandhu sakha tum hi, you are my friend and you are my soulmate. So that's the thing. इस मोटो के साथ भूषण को अपब्रिंगिंग हुई है, तो that's the thing that he has been searching for, which he has found in Shreya. That's why she is, उसके लिए भी ये लाइन लागू पड़ती है. So that's why मेरे लिए I think it's my family and Shreya both. और नील की बात करें तो? Choose one. Oh my God. Like I said. हाँ, ये हमने प्रोमो में भी देखा, अगर वो अड़ गई कि अगर नहीं मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं जाना है तो क्या करेगा नील, मतलब भूषण क्या करेगा? मेरे ख्याल से भूषण विल बी टोन अपार्ट उसको, और मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लड़के होते हैं एंड अगर मैं बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, सो आई थिंक इट विल रूइन द मज़ा एंड द फन। क्योंकि अगर हमने प्रोमो में वो आंसर नहीं दिया, क्योंकि उसका एक जो ट्विस्ट है जो हमने उसका जो, ऐसा क्यों लग रहा है कि श्रेया करेगी ही वो डेफिनेटली नहीं भी कर सकती है, कर भी सकती है। इट्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क हाउ अ गर्ल। और जो रियल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे लड़कों को अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लड़की बहुत बुरी है और उसके अंदर संस्कार नहीं है, वो एक डिफरेंट फैमिली से आई है, उसके अंदर के संस्कार अलग है, वो अलग तरीके से पली बड़ी है और वो शायद न्यूक्लियर फैमिली से आई है, तो कभी कभार वो नहीं एडजस्ट कर पाती है नए फैमिली के संस्कारों को। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि लड़की बुरी है, खराब है यार, लड़की तो आने के बाद बेटे को अलग कर लिया अपने माँ बाप से, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो वो दोनों परिवारों के डिफरेंस की वजह से लड़की कभी कभार एडजस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये सवाल है कि व्हाई डू यू थिंक कि श्रेया करके ही छोड़ेगी? डेफिनेटली नहीं, श्रेया भूषण से बहुत प्यार करती है और वो बेचारी नहीं करेगी। इस शो में आई थिंक जो सबसे बड़ी खासियत है जो मुझे एंड आई थिंक एवरी एक्टर, जो अपने हमारे वर्कशॉप्स भी हुए थे उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि इसमें आपको कोई कैरेक्टर या कोई किरदार नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जस्टिफाइड। एंड ये हम लोग बस ऐसे ही कहने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि हर शो में यही कहा जाता है कि नहीं मेरा कैरेक्टर जस्टिफाइड है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं आई एम जस्ट ग्रे शेडेड, यू नो, इट्स देयर इज नथिंग लाइक अ ग्रे शेड। एक्चुअली देयर इज अ ग्रे शेड, वी ऑल आर ग्रे शेडेड पीपल, वी ऑल हैव अ ब्लैक एंड वी हैव अ वाइट। सो आई थिंक ये एक रियल लाइफ सिचुएशन जो हम जिस मुद्दे पर हम लेकर आएंगे इस शो को, जब आप देखेंगे, मैं वो मुद्दा अभी बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द शो, जो
कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आएगा। एंड ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या है हमारे शो में खास, जाते जाते मैसेज क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से शो का मैसेज ही ये है कि कैसे इस जनरेशन में, जो हमारे जनरेशन की जो बात हो रही है, हम लोग का थॉट है कि लेट्स मूव आउट ऑफ द हाउस, एक अलग घर लेते हैं एंड लेट्स स्टे सेपरेटली एंड दिस एंड दैट। उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों, एंड जॉइंट फैमिली के भी है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन इनसाइट कि कैसे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम इस ज़माने में भी हिट हो सकती है और आपको पसंद आ सकता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। एग्जैक्टली वही जो छोटी छोटी चीज़ों को हम पकड़ लेते कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, और बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि सास ससुर के साथ नहीं रहना है या मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, एंड दे मूव आउट। लेकिन वो एक्चुअली बहुत छोटी प्रॉब्लम है, उसको विद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम इन योर लाइफ, यू कैन जस्ट कीप इट असाइड एंड मूव अहेड। और वो जो जॉइंट फैमिली में रहने का मज़ा है, जो बड़ों का आशीर्वाद है और उनके साथ उनका प्यार, सब कुछ आपको मिलता है, दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कभी भी न्यूक्लियर सिंगल हस्बैंड वाइफ फैमिली में नहीं होता है। टू दिस आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में या कोई भी किसी भी टाइप की फैमिलीज़ में झगड़े होते हैं, बट उन्हें सॉल्व भी फैमिली मेम्बर्स करते हैं। जैसे कि दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो तब हम उसको बड़ा नहीं पकड़ते। Exactly. लेकिन फैमिली के साथ जैसे हो गया, सासू माँ ने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसे कैसे बोला, बोल के पति का कान वो करती है लड़की। इन दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो, नए मैसेज और नए पैगाम के साथ आप पहुंचे पेठा वाला फैमिली। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं वाची फॉर टेली मसाला।